नमस्कार, सभी का हमारे पेज में हार्दिक अभिनंदन है। सभी को राधे राधे। आज जैसे कि हमने लिखा था कि आज हम बात करेंगे कि शनि ग्रह 30 जून को वक्री होने वाले हैं और 15 नवंबर तक 5 महीने तक शनि ग्रह जो है वो वक्री रहेंगे। तो सभी राशि वालों के लिए ये किस तरह की परिस्थिति होगी और हमारे देश पे किस तरह की परिस्थिति होगी, इन सभी के बारे आज हम जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, तो हम देखें कितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार राधे राधे जरूर लिखें। चलिए, जब तक लोग जुड़ते हैं हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मोहित बहारी जी, राधे राधे जी। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे डाउट था कि पता नहीं यहाँ पर कमेंट्स जो हैं वो सही से आ रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम YouTube पे लाइव करते हैं तो Facebook पे लाइव बहुत कम हुआ जाता है, तो इसलिए देखना पड़ता है। सुनीता राज जी, हेलो जी, राधे राधे, आपका भी अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह वक्री के ऊपर कि शनि ग्रह जो है वो 30 जून को वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब होता है कि जब कोई भी ग्रह उल्टा चलने लगता है। नॉर्मली जो है ग्रह वो उल्टे नहीं चलते हैं, हमेशा राहु केतु ही हमेशा कुंडली में उल्टे चलते हैं। पर इस बार जो शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय जो है ये बना हुआ है कि शनि ग्रह 30 जून से 15 नवंबर तक जो है वक्री रहेंगे। दीक्षा शर्मा जी, राधे राधे जी। वनीता मखीजा जी, राधे राधे। तो सभी राशियों पे जो है इस शनि वक्री का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि जब वक्री होते हैं तो गर्मी की अधिकता और बढ़ेगी। हुमस जो जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं वो आपके वातावरण में मॉइस्चर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। शनि जब वक्री होंगे तो जितने भी पानी वाले इलाके होंगे, यानी कि जो समुद्र तट के नजदीक जो स्टेट्स हैं या जो नदियों के पास में जो स्टेट्स हैं, इनके लिए ये चिंता का विषय होगा, क्योंकि यहाँ जहां तक लग रहा है कि ये जल प्रलय का या जल के वजह से बहुत ज्यादा परेशानी जो है सभी को आने वाली है। हमारे भारतवर्ष के लिए खास करके शनि का वक्री होना जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी भारतवर्ष की कुंडली जो है वो वृष लगन की है और वृष लगन की कुंडली में जो है ये हमारे कर्म स्थान और यश के स्वामी हैं शनि ग्रह। तो इनका वक्री होना जो है हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। यश हमारे देश के यश के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लाभ के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के जो सरकार है उसके लिए ठीक नहीं है। तो ये शनि ग्रह का वक्री होना भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं होगा, जो कि 30 जून से शुरू होने वाले हैं और 15 नवंबर तक ये जाएंगे। तब तक शनि जो है वो उल्टी चाल वो चलते रहेंगे। तो ये सब जो समय है ठीक नहीं है। आज हम कुछ राशियों के बारे में बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि इसमें कुछ उपाय बताऊं। अगर आपको इसमें उपाय ना मिले तो आप YouTube पे जाके, हमने स्पेशली इस पे एक वीडियो बनाई है जिसमें हर राशि के बारे में लिख के, उसमें लिखी हुई वीडियो है जो कि बोल के नहीं बनाई गई है बट लिख के है, और उसके नीचे एक उपाय भी लिखा गया है। हर राशि वालों के लिए एक उपाय जो है उसमें दिया गया है कि आपको अगर शनि वक्री की स्थिति में आपको क्या करना है, हर राशि वालों के लिए। वो आज रात तक कोशिश है कि वो YouTube पे डल जाएगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पर कुछ सवाल भी लेंगे, और पर उसके पहले मैं कुछ राशियों के बारे में भी बता दूंगी कि कौन कौन सी राशियों के लिए ये समय जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो राशि है वो है वृष लगन की। वृष लगन वालों के लिए ये समय इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, वृष राशि वालों या लगन वाले आप लगा लीजिए। अगर लगन की बात करते हैं तो आप जन्म कुंडली खोलिए, जन्म कुंडली के ऊपर सबसे पहले जो नंबर लिखा होता है उसे लगन कहते हैं, ठीक है। तो वो असेंडेंट असेंडेंट लिखा होगा कुंडली के ऊपर या नंबर लिखा होगा उसके ऊपर, वो जो नंबर होगा उस राशि वो ही आपका लग्न है। अन्यथा आप राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वृष लगन वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो वृष लगन वालों के लिए हम बात करें तो आप वृष लगन वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। जैसे कि भारतवर्ष के लिए बताया कि वृष लगन वालों के लिए उनके भाग्य के स्वामी हैं, उनके कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। भाग्य जो है वो उल्टी गति में चलने लगेगा उनका, और भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा।
तो इसलिए आपको करना क्या होगा वृष लगन वालों के लिए, इस दौरान आप शनि मंदिर जाएंगे, शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाएंगे, साबुत उड़द की दाल चढ़ाएंगे, साथ में वहां सरसों के तेल का एक दिया जगा कर आएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप एक दिया जगाएंगे। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और नीली या नीलम अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो डाल लीजिए, और बहुत साफ सुथरा डालना होगा। नीलम के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, वो डॉट नहीं होना चाहिए, रेड डॉट नहीं होनी चाहिए, व्हाइट डॉट्स नहीं होने चाहिए नीलम में, उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और साथ में अगर आपको लगता है कि आपके जेब जो है वो नीलम के लिए अलाउ नहीं कर रही, तो आप नीली धारण कर सकते हैं। तो नीली से आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको नीलम इन फ्यूचर धारण करना चाहिए। नीली से वैसे तो काफी हद तक बचाव हो जाएगा, पर वो उस लेवल का बचाव नहीं होगा जो नीलम के पहनने से होता है। तो नीलम अगर धारण करने की समर्था ना हो तो आप नीली जो है वो धारण कर लीजिए। अब उसके अलावा हम बात करेंगे मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए आपके कर्म के स्वामी हैं, आपके लाभ के स्वामी हैं। तो कर्म और लाभ यश के स्वामी जो है, ये भी अगर वक्री हो जाएं तो आपको काम चेंज करने का आपका मन होगा कि हम काम चेंज कर लें, कुछ और करके देखें, या आप जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं आप नौकरी चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका मन उसमें नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा, सुबह नौकरी पे जाने को मन नहीं करेगा, या जिस कारोबार में है वहां जाने को मन नहीं करेगा, या वहां पर काम जो है वो आपका स्लो हो जाएगा, पेमेंट स्लो हो जाएगी, और आपको लगेगा कि अब दुनिया में वो बात मेरा जो यश बना हुआ था, जो नाम यश बने हुए थे, वो यश अब नहीं रहा। इस तरह की फीलिंग आपके मन में आएगी। तो आपको नीलम बिल्कुल भी धारण नहीं करना, आपको नीली बिल्कुल भी धारण नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन जो है आपको बरगद के पेड़ के नीचे एक तो सरसों के तेल का दिया जगाना है, और आपको एक पीपल के पेड़ के, अगर आपको त्रिवेणी मिल जाए, त्रिवेणी का मतलब जहां पर पीपल, बरगद और एक वृक्ष और लगा होता है, तीनों वृक्ष जो है एक जगह पे लगे होते हैं, और वहां पर अगर आपको जगह मिल जाए, अगर ऐसा कोई वृक्ष आपको मिल जाए जहां तीन एक साथ हुए हो, तो वहां पर जो है आप एक दिया सरसों के तेल का जगाकर आइए, और उसके पास में जमीन पे जो है आप सरसों का तेल थोड़ा सा वहां पर डाल सकते हैं, और वहां से टीका लेके माथे पे करिए। ये मेष लगन वालों के लिए या मेष राशि वाले आप लगा सकते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उससे ज्यादा दिक्कत अब किन लोगों को आने वाली है, के अलावा दिक्कत जो है आने वाली है कर्क लगन वालों को। कर्क लगन वालों के लिए भी ये 5 महीने बहुत मुश्किल भरे समय जो है वो रह सकता है, क्योंकि कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए उनके जीवन साथी के स्वामी का है ये भाव, ये शनि का भाव, और शनि उनके अष्टम भाव के मृत्यु स्थान के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में जो है जीवन साथी के साथ में तालमेल बिगड़ सकता है। अपने बहुत ज्यादा संयम रखिए, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिए। अचानक से नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और हेल्थ का आपको इस दौरान में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की हेल्थ भी खराब हो सकती है, खुद की भी हो सकती है, और तालमेल भी जीवन साथी के साथ में इस दौरान में बिगड़ सकता है। मार्केट से यदि पेमेंट लेनी है तो अभी भी आपके पास 30 जून तक का समय है, पेमेंट्स ले लीजिए, क्योंकि वो 5 महीने में फिर आपकी पेमेंट्स जो है वो नहीं आएंगी। अब उसके अलावा जो दिक्कत आने वाली है वो है सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि सिंह राशि और सिंह लगन वालों के सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। आपको कर्ज को लेके बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी, रोग को लेके भी परेशानी रहेगी, दवाइयों पर पैसा लगेगा, कर्ज की स्थिति ऐसी होगी कि इंस्टॉलमेंट देनी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो उसमें भी दिक्कत होगी। तो उसके लिए भी आपको जो है उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सिंह लगन वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, या सिंह राशि वाले लगा लें, आप शनिवार के दिन साबुत उड़द की दाल जो है वो किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी गरीब वृद्ध व्यक्ति को जो है आपको दान करनी है। उसके बाद जो मुश्किल आने वाली है वो है कन्या लगन वालों के लिए। वैसे तो मैं देखूं ऑलमोस्ट सारी राशि वालों के लिए ये दिक्कत वाला समय होने वाला है, तो मैं सारी राशियां ही बोलती जा रही हूँ एक के बाद एक, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई भी एक राशि हो जो कि इस वक्त सुखमय जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कन्या वालों के लिए, तो उनके पंचम के स्वामी हैं, छठे के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, तो शनि ग्रह पंचम के स्वामी हैं, तो आपके संतान को लेकर जो है आपको परेशानी रहेगी, रोग, शत्रु और कर्जे को लेकर परेशानी रहेगी, पेट के रोगों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो ये सारी चीजें, विद्या, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो विद्या में है, कन्या राशि है या कन्या लगन है उनकी, तो विद्या में रुकावट जो है वो आ सकती है, पढ़ाई को लेकर परेशान रह सकते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम रहेगी। अब तुला लगन वालों के लिए बात करें तो उनके चौथे और पंचम के स्वामी हैं, तो वो भी यहाँ संतान को लेकर परेशान रहेंगे। तो तुला लगन वालों तो नीली जो है वो धारण कर लीजिए, और साथ में ही आपको जो शनिदेव मंदिर वाला आपको उपाय बताया है वो भी आपको निरंतर करते रहना है। और इस कलाई में आपको काले रंग का दाहिने
कलाई पे आपको काले रंग का धागा बांधना, क्योंकि ये जो तनाव का माहौल इस वक्त खड़ा होगा ये आगे जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। तो 5 महीने के लिए कैसे भी टालें। एरर इन लाइव वीडियो सिग्नल, हाँ जी ये एरर इसलिए आ रहा है जी क्योंकि ये बीच में लोग कॉल कर रहे हैं तो रिकनेक्ट हो रहा है। तो मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि प्लीज कृपया बीच में कॉल ना करें, ये बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी ये मुश्किल भरा समय है। तो उनको क्या करना है, उनको पीपल के नीचे एक मुट्ठी चने जो हैं काले चने, वो पीपल के नीचे जो है रख के उसके ऊपर सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन उनको जगा कर आना है, और शनि मंदिर भी उनको जरूर जाना है। अब हम बात करें अच्छा तुला राशि का, बताओ उसमें एरर आ गया था। अच्छा तुला राशि का मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, ये बार बार एरर आ रहा है ना क्योंकि लोग बीच में कॉल करते हैं तो रिकनेक्ट हो जाता है, ये फिर कट जाती है लाइव बीच में ना। तो तुला लगन वालों के लिए चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं शनि ग्रह। तो चौथे भाव और पंचम भाव का स्वामी अगर वक्री हो जाए यानी कि उल्टा चलने लग जाए तो आपका मकान वाहन भूमि का जो भी आपका प्लानिंग चल रही थी वो सब उल्टी चलेगी। मकान बेचना चाहते थे वो नहीं बिकेगा, मकान खरीदना चाहते थे वो नहीं होगा, वाहन बहुत ध्यान से चलाना होगा अन्यथा वाहन का नुकसान हो सकता है, घर में खड़ी वाहन का भी नुकसान हो सकता है, घर में जो भी लग्जरी का सामान है वो सारी चीजें जो है वो खराब होने लगेंगी। और साथ ही चौथे भाव के स्वामी शनि ग्रह होने की वजह से आपकी माता की जो सेहत है वो बिगड़ने लगेगी, आपकी खुद की जो रात की नींद है वो खराब होगी, दिन में चैन भी आपको नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको तुला लगन वालों को, अगर वो विद्यार्थी हैं तो उनकी पढ़ाई में जो है वो रुकावट आने वाली है, अगर प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों में भी तनाव का माहौल जो है वो बन जाएगा या ब्रेकअप होने के चांस बन जाएंगे। तो ये समय तुला लगन वालों के लिए ठीक नहीं है। शनि मंदिर जाएं और नीली या नीलम जरूरी रूप से धारण करें। नीली मैं इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि नीलम कई लोग सही धारण नहीं करते। तो मैं जब कई बार वो फोटो क्लिक करके भेजते हैं मुझे अपनी नीलम की कि ये हमने धारण किया था, जो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं व्हाट्सएप पे, तो जब उनकी मैं नीलम देखती हूँ तो वो नीलम इतना जिसको हम बोले डेंजरस होता है, वो खतरनाक होता है कि वो मतलब एक जिसको हम खूनी नीलम बोला करते थे पहले। नीलम में अगर लाल डॉट्स होते हैं या हल्की सी लाली होती तो उसे हम खूनी नीलम बोलते थे। तो वो नीलम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, तो वो दूसरे तीसरे दिन ही इंसान का एक्सीडेंट करवा सकता है या कुछ भी करवा सकता है। तो उस केस में नीलम आपको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट पहनना होगा जो कि थोड़ी कीमत वाला आता है, क्योंकि नीलम की कीमत होती है। तो आप नीली धारण कर सकते हैं। तो नीली जो है वो हालांकि बहुत ज्यादा असर नहीं करता, धीरे धीरे असर करेगा वो, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है। देखिए कोई भी चीज की जो नकली चीज होती है वो इतनी तेज असर तो नहीं करेगी। तो ये सब्स्टिट्यूट है नीलम का, उपरतन कहा जाता है जैसे रत्न का उपरतन। तो आप लोग नीली जो है उसको धारण करिए पहले, अगर आपको अच्छे से सूट करे और आपको बहुत अच्छा अगर नीलम मिले तो आप धारण करिए। तो तुला लगन वाले के लिए था। वृश्चिक के लिए मैंने आपको बता दिया, उपाय भी बता दिया वृश्चिक वालों के लिए। अब बात करें धनु लगन वालों के लिए, तो धनु लगन वालों का भी मेरे ख्याल से मैंने बता दिया कि जो स्त्रियों का पहले से ही अपने ससुराल वालों के साथ में तनाव चल रहा है, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें, क्योंकि ये जो तनाव है आपका बहुत उग्र रूप जो है वो ले सकता है और पैसे का नुकसान आपका होगा। तो उस वजह से ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। भाई बंधुओं के साथ में भी जो है तनाव का माहौल धनु लगन वालों के लिए बन सकता है। तो आप भी शनि मंदिर जाएं, और शनिदेव मंदिर के बाहर बैठे जो लोग होते हैं, धनु लगन वालों के लिए बता रही हूं, उनको काली साबुत उड़द का या चने की दाल की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ काले चने की बात कर रही हूं, काले चने का दान करें। अच्छा, अब बात करेंगे मकर लगन। अब मकर लगन वालों के लिए ये समय निश्चित रूप से ही मुश्किल भरा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि पहले ही इन लोगों पे जो है साढ़ सती चल रही है, मुश्किल भरा समय है मकर लगन वालों के लिए। तो ऊपर से शनि वक्री हो गए। आपकी हेल्थ, आपके लगन के स्वामी है शनि ग्रह, आपकी हेल्थ की, आपके मान यश की, आपकी चेहरे की वो रौनक की। आजकल मेरे भी रौनक उड़ी हुई है, मकर लगन है मेरा भी, तो बहुत हेल्थ को लेके बीच में आपने ब्रेक भी देखा होगा, हफ्ते भर का ब्रेक ले रखा था। तो ये चीजें जो है होंगी मकर लगन वालों के साथ। देखिए कई बार क्या होता है ना, ग्रहों के सामने में बड़े बड़े लोग भी जो है ना वो आ जाते हैं, और खास करके शनि ग्रह के सामने उपाय भी कई बार काम नहीं करते, और कई बार लोगों को समय भी नहीं मिलता उपाय करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मकर लगन वालों के लिए तो नीलम 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 बहुत ज्यादा आवश्यक है, पहन लीजिए। शनिवार के दिन अपने वजन के जो अकॉर्डिंगली आपको नीलम लेना होता है उसको पहनिए, और
पहन के रखिए, आजीवन पहन के रखिए। जिनको जिनको मैं नीली नीलम बता रही हूँ ना, आजीवन पहन के रखिए, मत उतारिए। क्योंकि आने वाले समय में शनि कभी मीन राशि में जाएंगे मार्च के बाद, फिर उसके बाद मेष में जाएंगे, तो शनि की स्थिति जो है आगे आगे खराब हो रही है। पहन के रखिए, नीलम मत उतारिए। उसके साथ ही आपको जो शनि मंदिर वाला उपाय है वो आपको करना है, और ये काला धागा राइट हैंड में, दाहिने हाथ में आपको पहन के रखना है आजीवन। कॉटन का मत धारण करिएगा, कॉटन का धागा जो रंग चला जाए तो वो और बुरा प्रभाव देगा। नायलॉन का लीजिए, 3-4 बार घुमाइए, गर्म मोमबत्ती से गर्म करके इसको चिपका लीजिए ताकि ये उतरे ना, इसका जॉइंट नायलॉन का जो है वो उतरे ना, बहुत जरूरी है। हाँ, अब इसको किसी ने पूछा कैसे पहना जाता, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें काफी सारी गांठ लगाई हुई है, तो इसमें हमने तो अभिमंत्रित करके इसको फिर धारण किया हुआ है। ये गांठें जो है वो शनिदेव के मंत्र द्वारा ही की जाती हैं, और तब इसमें गांठें लगाई जाती हैं, और तब इस धागे को जो है धारण किया जाता है, तो इसका कई गुना असर जो है वो बढ़ जाता है। तो उस तरीके से इसको धारण किसी भी आप अच्छे पंडित जी को कह के इसको अभिमंत्रित करके फिर आप धारण कीजिए। देखिए, यहां पर कई लोग नाम के अकॉर्डिंगली राशि पूछ रहे हैं, तो नाम के अकॉर्डिंगली वो लोग पूछे केवल जिनको अपने जन्म तारीख नहीं पता, क्योंकि नाम के अनुसार इतना ज्यादा कारगर नहीं होते हैं उपाय। अगर नाम राशि के अनुसार हम उपाय बताते हैं तो जन्म कुंडली यदि है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका है, टाइम ऑफ बर्थ आपका है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो लगन निकल आएगा आपका, फिर तो राशि के अनुसार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपके पास जन्म समय नहीं है, आपके पास केवल जन्म की तारीख है, तो राशि कुंडली बनती है, और राशि कुंडली से ही आपके जो है सारे उपाय करवाए जाते हैं। नाम तब दीजिए जब आपको हो कि मुझे जन्म तारीख भी नहीं पता, या आपको जन्म का समय भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो फिर उस केस में हम नाम राशि जो है लेके हम फिर कुछ सिम्टम्स मैच करवाते हैं, और फिर जो है उनके उपाय निकाले जाते हैं। अब कोई यहाँ पूछ रहे तुला राशि वालों को नीलम कौन सी उंगली में पहनना चाहिए। नीलम ये देखिए, मैंने जिस उंगली में पहन रखा है इस उंगली में आप पहनेंगे। ये है हमारा दाहिना हाथ, और ये जो सबसे लंबी वाली उंगली है इसमें आप नीलम, नीली जो भी पहनेंगे आप इसमें पहनेंगे। और शनिवार के दिन रात के समय भी इसको पहनेंगे। शनि मंदिर जाके शनिदेव के चरणों में रखेंगे, तेल चढ़ाएंगे, और फिर वहां से उठा के कपड़े से पोंछिए और फिर धारण कर लीजिए। रात को आके एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः के जाप की करिए। और जितने दिन भी अब 5 महीने जो शनि ग्रह जो है वक्री होने वाले हैं, तो जो मैंने जिनको जिनको नीली बोला है या नीलम बोला है पहनने के लिए, तो वो लोग तो जरूर अभी रह गए हैं कुछ, मैं उनको भी क्लियर कर दूं। मकर लगन वालों तक ही अभी तक पहुंची हूं, अभी मकर लगन का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए, मकर लगन वालों को पहले हम मकर लगन मकर राशि वालों के लिए कंप्लीट करते हैं कि मकर लगन वालों या राशि वालों को सबसे पहले आप नीलम या नीली धारण करिए। आपकी हेल्थ की ओर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके साथ ही आपको आपके मतलब जैसे मैंने बताया कि चेहरे की रौनक उड़ जानी, सेहत को लेके परेशान रहना, कोई एक ऐसी चिंता पड़ जानी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, या मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपका पैसा रुकने लग जाएगा, पैसा आता आता आप परेशान हो जाएंगे कि पैसे को क्या हो गया, अच्छा खासा तो अभी थोड़े दिन पहले आ रहे थे, आने का फ्लो क्यों बंद हो गया, दुकानदारी स्लो क्यों हो गई आपकी, या आपकी पेमेंट तो फाइनल थी कि अब आनी है तो ये कैसे रुक गई, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अचानक से बंद होती हुई नजर आएंगी। तो इस बार जो शनि ग्रह का ये गोचर होने वाला है, बहुत बच के रहने की जरूरत है। ये 15 नवंबर तक जो है ये रहेगा। और आपको भी, मकर लगन वालों को भी ससुराल वालों से अपना जो है अपने वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना, संयम से काम लेना है, बिल्कुल भी अधिक गुस्से में नहीं आना किसी तरह से भी, ताकि तालमेल जो है वो लंबे समय के लिए ना बिगड़े, क्योंकि इस वक्त जो तालमेल बिगड़ेगा वो कभी ठीक नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही खाने पीने की ओर मकर लगन वालों के लिए मैं खास बता दे रही हूँ कि बाहर का खाना बिल्कुल ना खाइएगा, या जो खाते हैं ओवर ईटिंग या कुछ भी जो है आपको ओवर स्पाइसी, जिससे कि तबीयत खराब हो, क्योंकि ये जो आपकी तबीयत खराब होने वाली है ना, वो आपकी जिह्वा द्वारा होगी। जो आप खाएंगे उसके द्वारा जो है आपका जिह्वा द्वारा जो है आपका खराब होगा। तो यहाँ आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जीभ को कंट्रोल करना होगा, तभी जाके मकर लगन वालों के लिए समय सही निकल पाएगा। खट्टा बिल्कुल नहीं खाइएगा मकर लगन वाले, नहीं तो इस दौरान में आपका खर्चा इतना अत्यधिक होगा और आपके गुस्सा आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो खट्टे से थोड़ा सा परहेज रखिएगा, किसी भी तरीके से। दही आप खा सकते हैं। अब हम बात करें कुंभ लगन वालों के लिए, तो कुंभ लगन वालों के लिए भी सबसे पहले नीली नीलम आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर अच्छी क्वालिटी का नीलम मिलता है तो पहन लीजिए, अन्यथा नीली पहनिए। हालांकि नीली कम प्रभाव देगा पर काम करेगा, कुछ हद तक काम करेगा।
डाल लीजिए। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या करना है, शनि मंदिर वाला तो आपने उपाय करना ही करना है। पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको सरसों के तेल का दिया और एक मुट्ठी साबुत उड़द की दाल वहां पर आपको रखकर आनी है और उसके ऊपर आपको दिया जगाना है। और रोज रात को आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। मीन लगन वालों के लिए बात करूं तो मीन लगन वालों के लिए उनके 12वें भाव के स्वामी हैं। मीन लगन वालों के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। 5 महीने के लिए आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो काली मिरी होती है या काली मिर्च बोलते हैं जिसको, साबुत काली मिर्च, आपको जब भी आप घर से किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो लेकर निकलिए 5 दाने। घर से बाहर जैसे कदम रखेंगे, एक राइट, एक लेफ्ट, एक सामने, एक पीछे और एक हवा में ऊपर उछालेंगे। तो ये आपको उपाय जब भी आप घर से निकले तब करें। और शनिवार के दिन एक मुट्ठी काली मिर्च किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब मैं बात करूंगी कि किन लोगों को नीली पहनना, क्योंकि अभी मैंने सब इतने सारे बता दिए तो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे अब किन किन को नीली पहनना है, किन को मंत्र जाप करना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। वृष लगन वालों के लिए नीली या नीलम आवश्यक है। तुला लगन वालों के लिए नीलम या नीली आवश्यक है और मंत्र भी आवश्यक है। वृष लगन वालों के लिए भी मंत्र आवश्यक है। मकर लगन वालों के लिए नीली या नीलम आवश्यक है और साथ में ही मंत्र भी आवश्यक है। और कुंभ लगन वालों के लिए नीली या नीलम आवश्यक है और मंत्र भी आवश्यक है। ये आपको करना है। 5 महीने एहतियात रखें। जिन लोगों के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है उन लोगों को तो खास करके शनि वक्री के दौरान आपके घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। तो सरसों का तेल घुटनों पर लगाएं और खट्टे का उपयोग बिल्कुल ना करें। तो आप लोग कौन कौन से किन किन लोगों को मंत्र करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। मंत्र कौन सा है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। लगातार इसका जाप आपको करना है। तो चलिए आज हम कुछ सवाल भी ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल हालांकि ऊपर निकल गए हैं तो मैं कोशिश करूंगी जितने आप मुझसे, क्योंकि आप लोग बताते बताते भी काफी सारे सवाल आपने लिखे हैं। किरण सोलंकी जी, धनु लगन वालों के लिए बता दिया है जी मैंने। रवि पांड्या जी, तुला राशि का भी बता दिया है। सुषमा जी, राधे राधे। बहुत लोगों ने लिखा है एरर इन लाइव वीडियो। अब वो आप बीच में कॉल करेंगे तो एरर तो आएगा जी। ये कमेंट सब ऊपर नहीं जा रहे हैं। प्लीज से अगेन अबाउट तुला राशि। बता दिया मैंने, तुला राशि का दोबारा बताया जी। मनदीप जैन एंड मेष लगन मैम, मेष लगन का भी बता दिया, सभी का बता दिया। राधे राधे मैम। अगर कोई 23 से बाहर आउट स्टेशन जा रहे हैं, कोई उपाय बताएं। देखिए उपाय आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं ना तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कुंडली दिखा के जो है वो उपाय करवाएं, ताकि आपका जो लग्न है वो इतना का मजबूत हो कि आप उस स्थिति से निकल आए। रेखा बाघिया जी, राधे राधे जी। नरेंद्र बुद्धुआ जी, राधे राधे। प्रतिभा जी, राधे राधे। गायत्री जी, राधे राधे जी। कमेंट्स नीचे चले जाते हैं। कन्या राशि का मैंने बता दिया है। शैली जी, डॉली मल्होत्रा जी, मैम मेरा नाम डॉली ही। जन्म कुंडली के अनुसार अगर आप दिखाएंगे तो नाम के अनुसार जो है वो इतना सटीक नहीं होता। एकता शर्मा जी। भरत गुप्ता जी लिख रहे हैं मैम मेरी वृषभ राशि। मैंने बता दिया वृषभ राशि का, आराम से सुन लीजिए। लाइव को जरा पीछे कीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखने का फायदा नहीं है जी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप पे दीजिए। वहां पर कंसल्टेशन बुक करवा के आप अपने डिटेल में कुंडली जो है वो एनालाइज करवा सकते हैं। रत्नों के बारे कहाँ से मिलेंगे? रत्न मिल जाएंगे, हमारे पास से भी मिलते हैं। आप बाहर से लेना चाहते हैं बाहर से भी ले सकते हैं। काव्या कस्तूरी जी, चोपड़ा नितिन जी, राधे राधे जी। विनीता वर्मा, राधे राधे जी। अरविंद गुप्ता जी, यहाँ पर अभी हम फिलहाल किसी सरकार के बारे या पॉलिटिक्स के बारे बात नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ जो शनि वक्री होने वाले हैं ना, उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा लोगों पर होने वाला है। तो ये बहुत जरूरी था उन सबके लिए बताना। तो सुनीता राज जी, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही है मैम, बीच में लोग कॉल कर रहे हैं उसकी वजह से एरर आ रहा है। राधे राधे मैम। कन्या राशि के बारे में बता दिया। कुंभ राशि
सबका बता दिया जी। अब लाइव पीछे करके देखेंगे ना तो आपको काफी कुछ दिख जाएगा। लोग यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, लिखने का फायदा नहीं है। व्हाट्सएप पे आइए, वहां पर अगर आपने डिटेल में कुंडली देखनी तो वहां पर आप डेट ऑफ बर्थ जो है लिख के पता कर सकते हैं। नीलम बिल्कुल मिल जाएगा जी आपको। बहुत साफ सुथरा रत्न जो है आपको पहनना होगा। इस दौरान में मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत ही भारी ये समय जो है वो होने वाला है, भारतवर्ष के लिए भी होने वाला है और लोगों के लिए। अच्छा, एक चेतावनी और देना चाहती थी सभी को कि शनि गुरु ग्रह जब मिथुन राशि में जाएंगे, गुरु ग्रह अभी फिलहाल वृष राशि में है, जिसकी वजह से धर्म स्थानों पर बार बार संकट आ रहा है। आप फेसबुक पेज पे भी देख रहे होंगे, मैंने कितने धर्म स्थानों के बारे में लिखा है। हालांकि बहुत छोटे लोग क्या कह देते हैं नीचे, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। जो आप पोस्ट लिख रहे हो या आप डाल रहे हो, यहाँ पर 15 लोग मर गए, वहां 20 लोग मर गए, गाड़ी धर्म स्थान पे जाते हुए पूरी की पूरी वैन जो है खाई में गिर गई, 35 लोग मर गए, 36 लोग मर गए, तो ये तो छोटी मोटी बात है। आपको लग रहा है ये छोटी मोटी बात है। जिनके परिवार का एक भी लोग चला जाता है ना, आप उनसे जरा पूछिए कि यह छोटी बात है। तो मुझे उन लोगों के लिए ना बहुत दुख, बहुत अफसोस है कि इन लोगों में इंसानियत भी नहीं है कि इस तरह की बात वो करते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात होगी जब तो बताइएगा। ठीक है, जब आपके घर पे होती है बड़ी बात तब आपको वो बड़ी लगती है ना, जब किसी के घर पे होती है तब बड़ी नहीं लगती। तो वृष राशि में जब तक गुरु ग्रह हैं, जब तक धर्म स्थानों पे मैं फिर से बता रही हूं कि संकट रहेगा। और जैसे ही गुरु ग्रह मिथुन राशि में चले जाएंगे, और ये जाएंगे मई 2025 में मिथुन राशि में चले जाएंगे और अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब क्या होता है, वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री मतलब शनि ग्रह जो अभी उल्टा चल रहे हैं तो उसको हम वक्री कहते हैं। अब उल्टा चलने वाले 30 जून को। और अतिचारी का मतलब होता है कि एकदम से स्पीड जो है वो उनकी बढ़ जाती है। वैसे तो गुरु ग्रह एक राशि में एक साल के लिए ऑन एन एवरेज एक साल के लिए रहते हैं, पर जब वो अतिचारी हो जाएं तो 7-8 महीने में राशियां क्रॉस करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे में जब मिथुन राशि में वो जाएंगे और अतिचारी हो जाएंगे, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो जीवाणुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, जीवाणुओं को, तो उस समय पर एक बहुत बड़ी महामारी हमें फिर से देखने को मिलेगी जब गुरु ग्रह मिथुन राशि में जाएंगे। यानी कि मई 2025 से लेके 26 के बीच में एक बहुत बड़ी महामारी, कोरोना से भी ज्यादा अधिक, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो खबर सुनी है वो है कि जापान में वो महामारी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे वो जो है इस तरफ आएगी, और जैसे ही गुरु ग्रह मिथुन राशि में जाके अतिचारी हो जाएंगे तो ये महामारी भारत में भी पैर पसारेगी, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से, जिसमें कहते हैं कि इंसान 48 घंटे भी जो है वो नहीं निकाल पाता। तो अभी से अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए। मेरा ये बताने का महत्व डरवाना नहीं था, पर ये बताने का महत्व ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे अभी से काम करिए। अभी से अपनी जो अंदरूनी शक्ति है उस पे काम करिए, अपनी श्वास पे, अपने श्वास पे काम करिए, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा गुरु ग्रह जब मीन राशि में जब मिथुन राशि में जाके अतिचारी होंगे, बहुत ही ऊपर से शनि ग्रह मीन राशि में चले गए होंगे 2 महीने पहले, और 2 महीने बाद गुरु ग्रह जो है वो मिथुन में जाके अतिचारी हो जाएंगे। तो ये खतरनाक समय होने वाला है। तो अपने इम्यूनिटी पर, अपने शरीर पे काम करिए। प्रदीप चौधरी जी लिख रहे हैं, मैम जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनका कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ ना हो फिर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली में 1 to 1 जो है आप नंबर बोलते हैं, हम कुछ सिम्टम्स आपके मैच करवाते हैं, आपके लाइफ के पास्ट में हम जाते हैं और फिर आपसे सवाल करते हैं कि क्या ये आपके साथ में ये हुआ था, इस उम्र में आपके साथ ये हुआ था, उस उम्र में हुआ था। तो फिर हम आपकी पास्ट लाइफ को जो है वो आपसे मैच करवा के फिर आपकी एक प्रश्न कुंडली बनती है, और उसके द्वारा आपका फिर फ्यूचर बताया जाता है, और फिर उससे उपाय आपकी मुश्किलों के किए जाते हैं। कुमार जितेंद्र जी, नीलम या नीली कहाँ से खरीदे और इसकी पहचान कैसे करें? धारण करने की विधि भी बताएं। देखिए, पहचान करना तो नॉर्मल इंसान के बस की नहीं है। ये तो कोई विश्वास पात्र हो जो आपका, वही आपको सही नीलम जो है वो दे सकता है, क्योंकि नीलम के मामले में रिस्क नहीं लिया जा सकता। पर नीलम आवश्यक भी है कई इस वक्त राशियों के लिए, और नीलम कहीं से कहीं पहुंचाने की क्षमता रखता है, जमीन से आसमान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। मैं नीलम के बारे में आपको बताऊं, 2 रत्न ऐसे हैं, यानी कि नीलम और पुखराज, ये 2 रत्न ऐसे हैं जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। जिसे नीलम डलता है वो नीलम डाले अगर उसे जिंदगी में राइज करना है, और जिसे पुखराज डलता है वो पुखराज जरूर डाले। वो कुंडलियों के अनुसार सभी होते हैं।
मैम गुरु की महादशा इंसान की जिंदगी में कैसी रहती है? दीपक मलिक जी यूट्यूब पे ना इसके बारे में महिलाओं पर कैसा असर होता है गुरु की महादशा का, पुरुषों पर कैसा असर होता है, इसकी डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर जाके आप देखिए। भरत गुप्ता जी मैम मंगल नीच हो क्या? रवि पांडे जी पूछ रहे नीलम कैसा दिखता है? नीलम रवि जी नीले रंग का होता है, कई बार वो हल्का सा व्हाइट कलर का भी होता है तो चलेगा, कोई बात नहीं, पर उसमें लालपन नहीं होना चाहिए। लैब से टेस्टिंग, आईडीटी टेस्टिंग रिपोर्ट या किसी भी लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट से ही लीजिएगा, तभी ओरिजिनल है या नहीं है वो आपको पता लग जाएगा। और उसमें सफेद निशान नहीं होने चाहिए, लाल निशान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा खतरनाक रूप ले लेगा और वो बैड रिजल्ट भी दे सकता है। पर यदि जमीन से आसमान तक पहुंचना है तो नीलम उन लोगों को जिनको डलता है केवल उनको ही डालना है, सभी नहीं डाल सकते। ये सुन के कि हाँ जमीन से वो आसमान तक पहुंचाएगा तो आप सारे राशि वाले डाल लें, ऐसा बिल्कुल ही। अपनी कुंडली चेक करवाइए, अगर आपको डलता है तो जरूर से डालिए, क्योंकि आने वाले जो समय, जितना भी समय है, 5 महीने तो ये हो गए, अब इसके बाद शनि जब मीन राशि में जाएंगे तब, उसके बाद जब मेष में जाएंगे तब, तो ये शनि के अब आगे मुश्किल भरा ही समय है। तो नीलम जिनके जिनके हाथ में होगा बचाव रहेगा। भरत गुप्ता जी लिख रहे हैं मैम मंगल नीच हो तो क्या करें? ये जन्म कुंडली का विषय है, आप अपनी पर्सनल कुंडली जो है वो चेक करवा सकते हैं। कैंसर राशि का सचिन जी मैंने बता दिया हुआ है। प्रदीप चौधरी जी मैम जिनके पास, ये मैंने बता दिया आपको। राजेश जी राधे राधे। अरविंद गुप्ता जी पूछ रहे हैं आप जन्म पत्री बनाते हैं? हम बनाते नहीं हैं, आप केवल हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देते हैं व्हाट्सएप पे, और वहां पर हम फिर आपसे जो भी आपकी कंसल्टेशन बुक होती है तो फिर हम उस पर डिटेल्ड आपसे बात करते हैं, आपके पहले पास्ट, फिर फ्यूचर, फिर आपकी मुश्किलों के उपाय। तो इसके बारे में आज हमने इस टॉपिक पे बात कर ली है कि शनि ग्रह जो है वो वक्री होने वाले हैं। 5 महीने जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे, ऊपर से आपके साथ में हमेशा बात होती है कि विध्वंसक योग जो है वो शुरू हो चुका है। 23 जून, आज 22 हो गई, कल 23 जून को विध्वंसक योग शुरू हो जाएगा और ये 5 जुलाई तक 13 दिन का ये विध्वंसक योग उस जीवाणु को स्विच ऑन कर देगा। जो जीवाणु आके यहां महामारी के रूप में आने वाला है भारत में, उसका स्विच ऑन हो जाएगा। जो युद्ध की परिस्थितियां भयानक रूप लेने वाली है, उसका इस विध्वंसक योग में स्विच ऑन हो जाएगा। इन 13 दिनों का जो ये 13 दिन के जो दिन आएंगे, इसमें बहुत बड़ा कुछ भले ही ना हो, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा या बहुत बड़ा युद्ध या बहुत बड़े महामारी भले इसमें ना हो, ये 13 दिन का विध्वंसक योग स्विच ऑन करने के लिए आया है, उन सारी चीजों के लिए जिसके लिए आने वाले समय में हम मुश्किल में आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही बोलूंगी कि आप अपनी इम्यूनिटी पर काम करिए, अपने शरीर पे, अपने श्वास पे, अपनी सांस पे काम करिए, ब्रीदिंग पे काम करिए, अपनी इम्यूनिटी पे अभी से अपनी खान पान की ओर बहुत ध्यान दीजिए। अपने तीनों रत्न, हर एक इंसान को 3 रत्न डलते हैं, उसे हम त्रिशक्ति कहते हैं। त्रिशक्ति जो रत्न होते हैं, यदि आप उसको धारण कर लेते हैं तो काफी हद तक, क्योंकि पंचम भाव का जो हमारी कुंडली में जो 5th हाउस है कुंडली का, वो हमारी इम्यूनिटी का है। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं या आप कुछ ट्राई करते हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है कि इम्यूनिटी के लिए क्या करें, समय नहीं निकाल पा रहे, तो आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का रत्न जिस दिन आप धारण कर लेते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी ठीक होनी शुरू हो जाती है, या उसके लिए जो भी आपके प्रयास होते हैं वो आपको प्रयास करवाने लग जाएगा। जब पंचम भाव की आप इम्यूनिटी का जब आप स्टोन पहन लेते हैं, रत्न पहन लेते हैं, तो वो आपको उस ओर जो आप प्रयास करना चाहते हैं इम्यूनिटी की ओर, कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, उन सब पे ये आपको ऑटोमेटिक काम करवाने लग जाएगा। आपका खुद ध्यान उस ओर चला जाएगा, आप में वो संयम आ जाएगा कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो वो सारी चीजें जो है आपको साथ में ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी। तो पंचम भाव के स्वामी का रत्न भी धारण करना होता है। दूसरा रत्न होता है आपके भाग्य का। भाग्य यदि साथ हो तो सब कुछ जो है वो धीरे धीरे लाइन में आने लग जाता है। तो भाग्य रत्न यानी कि कुंडली के 9वें भाव का रत्न भी आपको धारण करना होता है। और लग्न के स्वामी का रत्न यानी कि आपके हेल्थ, आपकी जो चेहरे की रौनक है, आपका जो आकर्षण है,
आपका लोगों को आकर्षित करने का जो तरीका है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोग आपसे प्रभावित हों, उसके लिए आप में जो आकर्षण होना चाहिए, या आपके अपोजिट जो भी कोई बैठा है जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो आपकी ओर आकर्षित हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका जो है यश मान सम्मान जो है वो जीवन में बना रहे, तो लग्न के स्वामी का रत्न जो है आपको धारण करना होगा। तो हर कुंडली में ये त्रिकोण आपको पहननी होती है, लग्न का स्वामी, पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी। अब यहां पर कई विद्वान आ जाएंगे कहने के लिए कि अगर कुंडली में छठे भाव में अगर वो राशि का स्वामी बैठा हो तो भी रत्न धारण करें, 12वें भाव में बैठा हो तो भी धारण करें, 8वें भाव में बैठा हो तो भी, क्योंकि ये 3 भावों को अच्छा नहीं माना जाता, 12वां भाव, छठा भाव और 8वां भाव। क्योंकि 12वां भाव जो है वो जेल यात्रा भी करवा सकता है, अस्पताल यात्रा भी करवा सकता है अगर एक्टिवेट हो गया तो। छठा भाव अगर एक्टिवेट हो गया तो वो आपको रोग, शत्रु और कर्जे दे सकता है। 8वां भाव एक्टिवेट हो गया तो वो मृत्यु भी करवा सकता है। तो उन सारी चीजों से एक्टिवेट ना हो तो उस चीज के कलर भी आपको नहीं पहनने चाहिए। इन भावों की जो राशियां हैं उनके स्वामियों के आपको कलर नहीं पहनने चाहिए, उनकी चीजें आपको आपके आसपास में नहीं रखनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अब कई विद्वान यहां पर कहेंगे तो अगर लगन, पंचम और नवम, जो आप 3 घर के लगन का स्वामी के आप 3 घरों के आप जो रत्न धारण करने के लिए कह रहे हैं, अगर उनके स्वामी जो है छठे, 8वें, 12वें में बैठे हों तो भी हमें धारण करना है, बिल्कुल धारण करना है। तो जो भी यहां पर उस बारे में तर्क करना चाहते हैं कि हाँ वो छठे में बैठा है, 8वें में बैठा है या 12वें में बैठा तो रत्न धारण करें, तो हम इस बारे में तर्क करने से पहले ही आपको स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ आपको धारण करने हैं। लगन, पंचम और नवम के स्वामी के रत्न आपको पहनने हैं। ये आपकी त्रिशक्ति है। अगर आप इसको धारण करके रखेंगे तो आने वाले समय में आने वाली मुसीबतों से आप अपने आप को, आपकी इम्यूनिटी, आपका हेल्थ, आपकी भाग्य, ये सब कुछ बचा रहेगा। संतान, अब पंचम भाव केवल इम्यूनिटी का नहीं है, ये आपके संतान का भी है, ये आपकी विद्या का भी है, ये आपके प्रेम का भी है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं ये उनके लिए प्रेम का भी है। पेट खराब रहता है ये उसके लिए भी है ना। जो लोग लॉटरी, सट्टा, स्टॉक एक्सचेंज में है ये उनके लिए भी है, शेयर मार्केट में है ये उनके लिए भी है। तो पंचम भाव इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका रत्न हम क्यों ना पहने, जरूर पहनना चाहिए। तो अपनी त्रिशक्ति पहन के रखिए। आने वाला समय सही नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, तो इसका महत्व समझिए। कुमार जितेंद्र जी लिख रहे हैं धारण करने की विधि भी बताएं। अभी मैंने आप लाइव को जरा बैक करके देखिए तो उसमें धारण करने की विधि जो है वो कंप्लीट बताई गई है कि कैसे पहनना है। फिंगर भी बताया है सुनील जी, कौन सी फिंगर में पहनना है ये भी आपको बताया है। रविंद्र जी, टाइम ना पता हो तो फिर प्रश्न कुंडली बनती है, उसके लिए व्हाट्सएप पे बुकिंग कीजिए, वहां पर हम आपका पास्ट पूछेंगे और फिर उसके बाद आपकी फ्यूचर कुंडली बनाएंगे और फिर आपके उपाय किए जाएंगे। जिग्नेश जी पूछ रहे हैं कैप्रिकॉन के बारे में बताएं। कैप्रिकॉन का थोड़ा पीछे करके आप लाइव जरा देख लीजिए, उस पर कैप्रिकॉन यानी कि मकर लगन का हमने मकर राशि के बारे में बता दिया है। रवि पांडे जी कह रहे हैं नीलम आप अपना दिखाएं। मेरा नीलम हल्के से व्हाइट में है जी, अब बहुत बार क्वेश्चन कर दिया आपने तो मैं दिखाई देती हूँ। ये नीलम है जी, मैंने हल्के से व्हाइट में लिया हुआ है, वैसे आप ब्लू कलर में भी धारण कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बता दिया हुआ है रेखा जी मैंने, आप एक बार पीछे करके आप लाइव को सारा आप देख सकते हैं। सुनीता जी कह रहे हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं तो आपकी प्रश्न कुंडली बनेगी, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आइए, वहां बुकिंग कीजिए, वहां पर आपकी लाइव के आपके साथ में बात करके मैं पहले सिम्टम्स मैच करवाऊंगी कि क्या क्या ये आपके साथ में हुआ था, इस उम्र में आपके साथ हुआ था, तभी आपकी जो प्रेजेंट कुंडली बनेगी और फिर उसी से हम उपाय करेंगे। नीतू, सुनीता रानी जी को ऊपर निकल गया। धनु राशि के बारे में भारती जी लाइव पीछे करके देखिए, धनु राशि के बारे में बता दिया गया है। सूरज सिंह जी मैम प्लीज टेल अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में बता दिया गया सूरज जी। आप लोग शायद लेट जुड़े हैं तो आप पीछे लाइव करके देख सकते हैं। जो लेट हो गए हैं वो पीछे बाद में जब लाइव खत्म होगा तब आप पीछे लाइव करके आप देख सकते हैं। एलेक्स जी पूछ रहे मैं आपको इनबॉक्स में मैसेज कर सकता हूं। इनबॉक्स में चेक नहीं करती एलेक्स जी, लाइव में जो भी प्रश्न के सवाल, जो भी आपके सवाल होंगे उसके आंसर आपको मिल जाएंगे और साथ में आप व्हाट्सएप पे बुकिंग करके अपनी डिटेल्ड कुंडली जो है वो स्टडी करवा सकते हैं। पर यहाँ फेसबुक के मैसेंजर में कम से कम एक दिन में 1000 क्वेश्चंस आते हैं जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जवाब देना, और ये हमारा काम ऐसा है कि हमारी जगह पे कोई और इसका जवाब दे नहीं सकता। एलेक्स जी मैम मेरी बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज कैन यू हेल्प। हम हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं जी, पर उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्ड स्टडी करवानी पड़ेगी। यहाँ पर तो हम कुछ ही बता पाएंगे।
विशाल मुंगा जी पूछ रहे हैं शेयर मार्केट कैसा रहेगा। विशाल जी देखिए, अभी तो शेयर मार्केट जो है वो थोड़े दिन के लिए स्टेबल चल रहा है, फिर थोड़ा ये ऊपर जाएगा, पर शनि जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो या तो 2.5 साल का थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो धैर्य से बैठिएगा, क्योंकि शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो शेयर मार्केट को धक्का लगेगा एक बार। उस वक्त अगर ना घबरा के आप छोड़ देंगे 2.5 साल के लिए तो आगे जाके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पर अगर अभी आप सोचें कि नीचे चला गया तो निकल आए इसमें से, तो नुकसान हो जाएगा। रवि पांडे जी, आपके आंसर सुन के हम रिलैक्स हो गए हैं मैडम। उपाय भी करिए, आपको जो उपाय बताए गए हैं वो आपको ज्यादा रिलैक्स करेंगे जी, आपको जीवन को भी आने वाले मुश्किलों से भी बचाएंगे। विक्की पंडित जी लिख रहे हैं आप जैसे लोग ही देश का गौरव है। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत ज्यादा आप, थैंक यू सो मच। सूरज सिंह जी थैंक यू। गायत्री जी, दीदी मेरा धनु लग्न और मीन राशि है, हेल्थ कैसा रहेगी। धनु लग्न और धनु राशि के बारे में मैंने बता दिया है, मीन लग्न और मीन राशि के बारे में भी बताया, तो आप एक बार पूरा बैक करके, जब लाइव खत्म हो जाएगा आप बैक करके देख सकते हैं। प्रदीप चौधरी जी लिख रहे हैं मैम व्हाट्सएप पे कुंडली देखते जा आपके पास तो आ नहीं सकते जी, हमारा कोई ऑफिस नहीं है इस वक्त प्रेजेंट पे। आगे इन फ्यूचर कभी हुआ तो जरूर आपको बता दिया जाएगा, पर फिलहाल जो है व्हाट्सएप पे ही सबकी कुंडली जो है वो देखी जाती है, मैं उनसे डिटेल में बात करती हूँ। रवि पांडे जी धन्यवाद। प्रीति जनरल जी, मैंने आपके साथ कोरोना वायरस 2020 में जुड़ी थी, आपकी भविष्यवाणियां में सत्य साबित होते हुए देखी हैं। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि जी लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बहुत कोशिश कर रही हूं, पर ये मकर लग्न का शनि पहले से ही जो है अपना रूप दिखाने लग गए हैं। शनि वक्री स्थिति में जो है ना, आने वाले तो 30 जून को है, पर उसकी मुझे दस्तक जो है ना पहले सुनाई दे जाती है, तो मुझ पे उसका असर जो है वो पहले ही होने लग जाता है। अनमोल जी, कर्क राशि के बारे में मैंने बताया है, कृपया पीछे जाके देखें। क्या मैं नीलम डाल सकती हूँ? नहीं, कर्क राशि वाले बिल्कुल भी नीलम नहीं डाल सकते। प्रावी जी पूछ रहे हैं फीस क्या है। प्रावी जी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको वहां पर फीस की पूरी डिटेल जो है जानकारी मिलेगी। अमृतपाल जी लिख रहे हैं मैम एक्वेरियस के बारे में मैंने बता दिया, जब लाइव खत्म हो जाएगा अमृतपाल जी तो आप पूरी लाइव को पीछे करके देख सकते हैं। प्रीति जी लिख रहे हैं मैम आपके कहने से, ये प्रश्न चले जाते हैं, आपके कहने से मैं पौधे जरूर लगाए हैं ओनली फ्रूट के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शनि की महादशा वाले, शनि की महादशा के लिए अगर हो सके तो घर में काले रंग का कुत्ता जरूर पालिए, तो वो आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। और वैसे भी ब्लैक डॉग जो है वो अगर बिल्कुल जेट ब्लैक डॉग हो तो शनि की महादशा के साथ साथ में वो घर के वास्तु को भी काफी कंट्रोल कर लेता है। अनमोल सिंह जी लिख रहे हैं मैम मेरी कर्क राशि। अनमोल जी, जब लाइव खत्म हो जाएगा तो कृपया बाद में आप पूरा सुन सकते हैं, पर नीलम आपको नहीं पहनना है। रवि जी लिख रहे हैं लैब्राडोराइट स्टोन कुछ हेल्प करेगा। देखिए, ये जो बाद में जो स्टोन्स आए ना इस तरह के नामों के, जो हमारे प्राचीन रत्न चल रहे हैं ना, काम तो वही करेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन ग्रेविटी को केवल वही रत्न ही सूट करते हैं जो हमारे किताबों पे लिखा है अभी तक जो चलता आ रहा है। अभी बहुत सारी चीजें जो है बड़े अजीब अजीब तरह के रत्न निकाले हैं, वो फॉरेन से आ रहे हैं, कोई बैंकॉक से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, अजीब अजीब तरह के स्टोन, ये हमारी इंडियन ग्रेविटी को सूट नहीं करते। विद्या मेहरा जी लिख रहे हैं आप जो कहते हो सही कहते हो। धन्यवाद विद्या जी, आपका बहुत बहुत। चेतना जी पूछ रहे हैं वृषभ राशि वाले नीलम पहन सकते? बिल्कुल चेतना जी, वृषभ राशि वालों को नीलम पहनना चाहिए और उतारना नहीं है आपने बिल्कुल भी। आने वाला समय जो है वो ठीक नहीं है आपके लिए, शनि की हेल्प बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, मेरे ख्याल से हमने एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम कर्क लग्न में प्रथम, पंचम और नवम भाव के स्वामी एक साथ नवम भाव में, प्रश्न कहाँ चला जाता है भाई, नवम भाव में हो, यानी गुरु, चंद्र और मंगल, इनका कैसा रहेगा? देखिए, अगर आपके लग्न पंचम और नवम के स्वामी अगर पंचम में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, पर इसको एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट कैसे? आपको तीनों रत्न जो है वो धारण करने होंगे जी। बिल्कुल, रत्न आप हमसे मंगवा सकते हैं।
हमारे कार्यस्थल से आप रत्न मंगवा सकते हैं। लोहे का छल्ला डाल रखा है हाथ में, अनमोल जी लिख रहे हैं लोहे का छल्ला। अब आपका लग्न राशि सब कुछ देख के ही पता लगेगा जी आपको लोहे का छल्ला डालना, क्योंकि इसे भी शनि का छल्ला कहते हैं। और कई बार जो लोहे का छल्ला है वो असल नींव में जो नाव होती है ना, नाव में जो कील लगी होती है उसका अगर सही तरीके से छल्ला बना के डाला जाए तो वो होता है शनि का छल्ला। अभी नॉर्मल लोहे का छल्ला सभी डाल के शनि के छल्ले के नाम पे बेच रहे हैं, बट वो इतना काम नहीं करता। इसमें जो एक्चुअल में काम करता है वो होती है नाव की कील। नाव की कील का जो छल्ला बना लेते हैं ना, वो करता है असल काम। कुमार जितेंद्र जी का तो मैंने बता दिया। सुनीता जी फिर से आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है कैसे पता चलेगा लाइफ के बारे में। ये मैंने आपको बता दिया कि आप व्हाट्सएप पे आइए, वहां पर आपकी प्रश्न कुंडली हम बनाएंगे आपसे प्रश्न पूछ के, और फिर उसके द्वारा जो है आपका भविष्य और उपाय जो है वो बताए जाएंगे। रेखा जी लिख रहे हैं दी आप जो 3 रत्न बोलते हैं वो सब पहन सकते हैं? नहीं, सबकी कुंडली के अनुसार अलग अलग रत्न होते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ कि कौन सी राशि के लिए या कौन से लग्न के लिए कौन से 3 रत्न। सबसे पहले तो अपने लग्न को पता करिए अगर आपने त्रिशक्ति धारण करनी है। लग्न किनका निकल पाता है? जिनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ये जो है एग्जैक्ट होते हैं, उनका लग्न सही निकल आता है। और अगर लग्न के अनुसार रत्न पहने जाएं तो वो बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, राशि से भी ज्यादा। पर अगर जिसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ अकेला है, तो फिर हम राशि कुंडली बना के फिर उनको त्रिशक्ति धारण करवाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे लग्न के बारे। तो लग्न के बारे में कैसे बात करते हैं, कैसे जानना जाता है? आपकी जन्म कुंडली बनी होगी घर पे पुरानी वाली, या आप अभी भी अपने कंप्यूटर पे डाल के या आप अपने मोबाइल में डाल लीजिए, कोई भी ऐप जो है डाउनलोड करके आप उसमें अपनी कुंडली बनाइए। कुंडली बनाकर आप देखिए सबसे ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो लग्न है आपका, ठीक है। मान लीजिए उसमें 1 नंबर लिखा है तो वो मेष लग्न है। और मेष लग्न वालों के लिए मूंगा, रूबी और पुखराज ये आपकी त्रिशक्ति है। अब वृष वालों की बात करें तो वृष वालों के लिए जो नंबर ऊपर लिखा होगा वो 2 नंबर होगा। वृष लगन है आपका, तो आपको जरकन, आपको पन्ना और नीलम ये आपको धारण करने हैं। अब बात करें मिथुन लगन वालों के लिए, तो ऊपर अगर 3 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो वो आपका मिथुन लगन है, तो आपको पन्ना, जरकन और नीलम आपको धारण करना है। अब बात करें कर्क लगन वालों के लिए, तो कर्क लगन वालों के अगर ऊपर एसेंडेंट मतलब जो कुंडली में जो सबसे ऊपर नंबर लिखा रहता है, अगर 4 नंबर लिखा है तो वो कर्क लगन है। और कर्क लगन वालों के लिए मोती, मूंगा और पुखराज ये आपकी त्रिशक्ति है। सिंह लगन वालों की बात करें तो सबसे ऊपर अगर कुंडली में सबसे ऊपर जहां पर ए एस एसेंडेंट भी लिखा होता है या ल लग्न लिखा होगा तो वो 5 नंबर अगर वहां लिखा है तो वो सिंह लगन है। तो आपको रूबी, मूंगा और पुखराज आपको धारण करने हैं, ये आपकी त्रिशक्ति है। कन्या लगन वालों के लिए बात करें तो आप सबसे पहले वो उसी बॉक्स में देखेंगे सबसे ऊपर अगर एसेंडेंट एस की जगह पे या एल ल लिखा हो और वहां पर अगर 6 नंबर लिखा है तो वो कन्या लगन है। और कन्या लगन वालों के लिए भी पन्ना, जरकन और नीलम धारण करना है। तुला लगन वालों के लिए अगर 7 नंबर लिखा है तो वो तुला है, और तुला लगन वालों के लिए नीलम, जरकन और पन्ना ये आपको धारण करना है। वृश्चिक लगन वालों के लिए बात करें तो 8 नंबर ऊपर लिखा होगा आपका वृश्चिक लगन है, तो आपको मूंगा, मोती और पुखराज धारण करना है। आपके केस में वृश्चिक लगन वालों के लिए खास करके अगर बताऊं तो आपके केस में रूबी भी आप धारण कर सकते हैं यदि आपका काम बहुत स्लो चल रहा है, कर्म स्थान आपका एक्टिवेटेड नहीं है, तो उस केस में या सूर्य आपका बहुत कमजोर बैठा है तो आपको रूबी भी पहनना चाहिए। तो आपके केस में 4 रत्न है, एक अकेले वृश्चिक लगन वाले हैं जिनको 4 रत्न दलते हैं। धनु लगन वालों की बात करें तो ऊपर अगर 9 नंबर लिखा है एसेंडेंट या लग्न लिखा होगा तो वहां पर जो है अगर 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लगन है, तो आपको पुखराज, रूबी और मूंगा ये आपको धारण करना है, ये आपकी त्रिशक्ति है। मकर लगन वालों के लिए बात करें तो नीलम, पन्ना और जरकन आपको पहन के रखना है। 10 नंबर लिखा होगा मकर लगन वालों के लिए ऊपर तो आपका मकर लगन है और ये आपकी त्रिशक्ति है। कुंभ लगन वालों का 11 नंबर लिखा होगा, आपको भी नीलम, जरकन, पन्ना आपको धारण करना है। मीन लगन वालों के लिए ऊपर 12 नंबर यदि लिखा है तो मीन लगन है, तो आपको पुखराज, मूंगा और मोती धारण करना है। तो ये आपकी त्रिशक्ति हैं, ये आपको पहन के रखना है। आपका लगन का स्वामी हेल्थ देगा, नाम यश देगा, आकर्षण देगा,
आपका पंचम का स्वामी आपको प्रेम संबंधों में, प्रेम संबंध जो है वो आपके अच्छे करेगा, आपकी विद्या अच्छी करेगा, आपके हायर स्टडीज के लिए आपको हेल्प करेगा, आपके अगर आप लॉटरी सट्टा स्टॉक एक्सचेंज में है तो आपकी हेल्प करेगा, आपके संतान नहीं हो रही है या संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है तो आपको ये हेल्प करेगा। पेट खराब रहता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आने वाले समय में, जो कि इम्यूनिटी बहुत जरूरी है आपके लिए, उसके लिए आपको ये हेल्प करेगा। अब नवम के स्वामी, नवम का यानी कि 9 नंबर 9वें भाव का स्वामी, जो कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो आपका भाग्य स्थान है। आपके भाग्य को अगर मजबूत कर दिया तो काफी कुछ लाइफ में 50% वैसे ठीक हो जाता है। तो भाग्य रत्न बहुत जरूरी है। तो ये 3 रत्न आपको धारण करके रखने हैं। आप कुछ क्वेश्चन ऊपर चले गए हैं, ये भी हम देख लें क्या है। सुषमा जी लिख रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने का तो अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिस दिन हुआ तो फेसबुक पे हम इसके बारे में आपको इत्तला कर देंगे कि हमने ऑफिस खोला है या आप आ जाइए। तो अभी फिलहाल तो कहीं पर भी हमारा ऑफिस नहीं है। नीतू बरमवल जी लिख रहे हैं मेरी बेटी 24 साल की है, कुंभ राशि है, नीलम पहनना है। कुंभ राशि है तो बिल्कुल नीलम पहन सकते हैं। 24 साल के हैं तो नीलम पहन सकते हैं। हम 17 साल से 17 इयर्स का अगर बच्चा 17 साल से नीचे हो तो फिर हम नीलम धारण नहीं करवाते। उस केस में हम नीली पहनाते, वो भी बहुत छोटी सी। पर अगर 24 साल से ऊपर तो नीलम बिल्कुल पहन सकते हो। हाँ, नीचे से प्रश्न लेने होंगे। एक्वामेरिन स्टोन यूज, आराधना दीक्षित जी। एक्वामेरिन स्टोन हमारा ट्रेडिशनल स्टोन नहीं है, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ना हम किसी को देते हैं एक्वामेरिन, ना हम इसे रिकमेंड करते हैं। अंकित जी राधे राधे। मल्होत्रा जी राधे राधे। दीदी चेतन रत्न कौन सा होता है? चेतन रत्न पता नहीं कौन सा होता है जी, मैंने पहली बार सुना है। चेतन रत्न नहीं होगा, चातम कहते होंगे। चातम जो होता है ना वो पुखराज का नकली होता है, उसको चातम बोलते हैं। सिंह राशि नीलम नहीं पहन सकते मनोज जी। योगिता जी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पे डालिए, वहां पर कुंडली बुकिंग करवा के फिर आप वहां पर कुंडली चेक करवाइए। आशीष जी पूछ रहे हैं, आशीष सोनी जी, मैम बिना कुंडली की बात किए कुछ डिस्कस किया जा सकता है? बिल्कुल, बिना कुंडली के हम आपकी प्रश्न कुंडली बनाएंगे। आपके पिछले जीवन के बारे में पूछ के आपसे एक कुंडली बनती है और उसके द्वारा फिर आपका फ्यूचर और आपके उपाय किए जाते हैं। सकता है आपसे जिसने मेरे बारे में बात नहीं करना चाहता, कुछ अलग बात करना चाहता है सोशली। समझ नहीं आया आशीष जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया। मीन राशि वाले चेतन जी नीलम नहीं पहन सकते। विकास अरोड़ा जी बिजनेस के लिए नीलम नहीं, बिजनेस के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि नीलम बिजनेस के लिए है। जिनके लिए बिजनेस के लिए उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। तुला राशि वाले श्वेता जी बिल्कुल नीलम डालना चाहिए आपको। नीलम गोल्ड में ही डलता है, पर इन केस जो लोग गोल्ड अफोर्ड नहीं करते तो वो लोग चांदी में या अष्ट धातु में भी डाल सकते हैं। आशीष सोनी जी बिना कुंडली के बात कर सकते, बिल्कुल बात कर सकते हैं जी, प्रश्न कुंडली बनाएंगे आपकी। सारिका जी लिख रहे मैम बेटे को बोलने में प्रॉब्लम है, उपाय बताइए। देखिए बेटे के अगर बोलने में प्रॉब्लम है ना तो उसकी लगन कुंडली, उसकी कुंडली चेक करवाए। उसको मतलब डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपको पता होगा, वो कुंडली बुकिंग करवा के आप चेक करवाइए। हो सकता है उसकी कुंडली के जो दूसरा भाव है ना, कुंडली का जो दूसरा भाव, अगर वहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हो तो उसे बोलने में दिक्कत आएगी। तो वहां फिर हम उसका उपाय करके फिर जो है वो बच्चा ठीक हो जाएगा। सतीश जी, क्षितेश जी लिख रहे हैं दीदी एक बार व्हाट्सएप नंबर जरूर शेयर करिए। क्षितेश जी व्हाट्सएप नंबर हर फेसबुक पेज, हर पोस्ट के नीचे जो है लिखा जाता है। अगर आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब पर भी हर जो यूट्यूब वीडियो होगी उसके नीचे जो है आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा मिल जाएगा। मनोज जी पूछे मैम पन्ना गोल्ड में पहन सकते हैं? पन्ना बिल्कुल गोल्ड में आप पहन सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड करते वो लोग चांदी में भी पहन सकते हैं। मेरे ख्याल से आज हमने काफी सवाल ले लिए हैं और काफी जानकारी भी आपको दे दी हुई है। अब हम इसके बारे में और अगर उपाय आप जानना चाहते हैं कि आपके राशि के अनुसार आप जो शनि वक्री हो रहे हैं और इसके क्या उपाय आपको करने चाहिए, तो कोशिश हमारी है कि आज रात को हम YouTube पे एक वीडियो अपलोड करेंगे
जिस पे रिटन कंटेंट में लिख के राशि के साथ क्या होने वाला है और उसको क्या उपाय करना चाहिए, ये यूट्यूब पे हमने आज डाल देना है। कोशिश यही रहेगी कि आज डल जाए, नहीं तो कल डल जाए, तो आप उसमें जो है जाके डिटेल में देख सकते हैं। सिंह और मिथुन लगन वालों को कौन से रत्न पहना सकते हैं? पूनम जी, आप जब लाइव खत्म हो जाएगा ना, तो आप बिल्कुल पीछे करके बैक करके आप इस लाइव वीडियो को देखिएगा, तो उसमें सारा कुछ जो है आपको उसमें लिखा हुआ है। शितेश जी दोबारा पूछ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यही पूछना है व्हाट्सएप नंबर, वैसे तो हर पोस्ट के नीचे लिखा होता है, फिर भी आप नोट कर लीजिए 8146464339। मैं यहाँ बोल के इसलिए भी बता रही हूँ कि कई लोग जो है वो अलग अलग नंबरों से मेरी तस्वीर लगा के डीपी पे और लोगों को परेशान करके उनसे जो है वो कुछ राशि वसूल रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि केवल वही व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको व्हाट्सएप करना है, 8146464339, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरा हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो किसी और नंबर पे आप आंसर ना करें। दीदी, उपाय चंद्र राशि के अनुसार होंगे कि लग्न राशि के अनुसार? देखिए, अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ है, जन्म का समय यदि आपके पास है, तो आपका हम लगन निकाल सकते हैं, और अगर लगन निकल जाए तो उसके अनुसार ही उपाय करिए। अगर नहीं है तो फिर राशि अनुसार ही उपाय किए जाएंगे, पर उस केस में थोड़ी सी बातचीत करके हम आपका बैक लाइफ के साथ में आपकी लाइफ को टैली करेंगे। विकास जी पूछ रहे हैं अगर नीलम हम नहीं ले सकते, इसके बारे में मैंने बार बार बताया कि अगर आप नीलम लेने की समर्था जिसमें ना हो, क्योंकि नीलम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो इसमें अगर आप नीलम नहीं ले सकते तो आप नीली पहनिए। कुछ तो काम करेगा, बहुत कुछ तो नहीं करेगा, पर कुछ काम करेगा। नीलम जितना काम तो वो नहीं करेगा, पर थोड़ा बहुत आपको रिलीफ जो है मिल जाएगा। विकास अरोड़ा जी, कोई उपाय बताए। चलिए, तो आज हम लाइव को आज यहीं खत्म करते हैं। हम कोशिश होगी कि हम कल फिर लाइव करें, और फेसबुक पर ही करें, और यूट्यूब पे इसी लाइव को दोबारा डाल दिया जाएगा। तो जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप वहां यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।